हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सॉलिडिटी सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इन सॉलिडिटी प्रोग्राम। और इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से हम जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं उसको हम डिप्लॉय करते हुए चलेंगे, वो भी लाइव। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमने यहाँ पे अपना लास्ट प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने सारे वेरिएबल्स क्रिएट करे थे। अब हम दोबारा यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करके कॉन्टेक्ट्स में जाके एक नई फाइल बनाते हैं विच इज कॉल्ड एनीथिंग। अच्छे हम इसको बना लेते हैं learn const.sol। ठीक है, यहाँ पे काट देते हैं इसको। अब यहाँ पे हम सेम वही चीज़ रिपीट करेंगे। हम एक अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं जिसमें हम एक दोबारा सॉलिडिटी वर्जन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा वही सेम चीज़ डॉट ज़ीरो, राइट, एंड देन यहाँ पे विल बी स्टार्टिंग अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद कॉन्ट्रैक्ट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे लर्न कॉन्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम सारी चीज़ें दोबारा से करने वाले हैं। अब कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से यू इंट कोई नंबर है, नंबर हम दे रहे हैं, नंबर हम कुछ नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया विद द कीवर्ड कॉल कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ वेरिएबल्स रखे हैं, कंस्ट्रक्टर, देयर इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर रखे हैं। अब इस जो कंस्ट्रक्टर है वो एक वैल्यू लेता है हमेशा, तो हम यहाँ पे रख देते हैं u अंडरस्कोर num। एंड यहाँ पे जब भी हमें ये वैल्यू मिले तो हमें इस num को इक्वल टू रख देना है अंडरस्कोर num के। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ये कि ये जो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर नम रखा है दैट इज अ नेमिंग कन्वेंशन। यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, लेट्स से ABC एंड यहाँ पे ABC रख दो। ये अंडरस्कोर की ऐसा कुछ मायने नहीं है, बट इट इज़ अ गुड नेमिंग कन्वेंशन। एक गुड प्रैक्टिस है कि जब भी आप किसी एक इंटरनल वेरिएबल क्रिएट करते हो फॉर दैट ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, आप कोई भी ब्लॉक स्कोप वेरिएबल क्रिएट करते हो उसमें इफ़ यू डिफाइन दिस वे तो दैट इज़ मोर रीडेबल। ठीक है, इससे हमें ये पता लगता है कि ये जो वेरिएबल है विच इज इट इज़ डिफाइंड अंडर दिस ब्लॉक ओनली। ठीक है, सो दैट इज़ अ गुड नेमिंग कन्वेंशन विच आई इंसिस्ट यू टू फॉलो। तो यहाँ पे हमने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल के अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, अब इस पूरे ये जो हमने कोड लिखा है, ये जो हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, हम इसको डिप्लॉय करेंगे। तो डिप्लॉय करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट गो टू दिस सॉलिडिटी कंपाइलर एंड सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे अपने कोड को टू सी कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो हम पहले कंपाइल करेंगे एंड एज दिस ग्रीन टिक कम्स कि इसका मतलब है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फॉर इंस्टेंस हम एक दिक्कत क्रिएट करते हैं, हम यहाँ पे ये क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई है, तो आइडियली यहाँ पे ये कंपाइल नहीं होना चाहिए। फिर दोबारा क्लिक करके चेक करते हैं, हमने क्लिक करा एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एक दे दिया अनडिक्लेयर्ड डिड यू मीन नम। तो यहाँ पे सजेशन भी दे दिया उसने कि ये जो है ये आपका गलत है, आपने गलत लिखा है। तो आप कंपाइल टाइम में पहले पता कर सकते हो कि आपका क्या चीज़ गलत है क्या नहीं, राइट। तो हम इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, ग्रीन टिक, देन वी विल गो टू दिस डिप्लॉय एंड रन ट्रांजेक्शंस। अब हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको लेके नीचे आता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक एनवायरनमेंट चूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि अभी हम प्रोडक्शन पे डिप्लॉय नहीं कर रहे। प्रोडक्शन का मतलब अभी हम इथेरियम नेटवर्क पे डिप्लॉय नहीं कर रहे, अभी हम एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में ही डिप्लॉय कर रहे हैं। इसका मतलब क्योंकि हम उसे फ्री में कर सकें। यहाँ पे जो एक 100 ईथ लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो विच इज़ अ लोकल एनवायरनमेंट विच इज़ अ सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट टू इट इज़ जस्ट टू लर्न। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे वॉलेट भी हैं। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बहुत सारी इथेरियम मिले हुए हैं जस्ट टू टेस्ट, जस्ट टू स्विच अकाउंट्स अगर मेरे को कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चलाना है तो ये मेरा पहला अकाउंट सिलेक्टेड है। मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर रखे हैं। मैंने एक नम वेरिएबल डिफाइन कर रखा है कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो ये मेरे को बताया हुआ है। अब जब मैं इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करूँगा, जैसे मैं इसको डिप्लॉय करूँगा तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि अभी हमने कोई वैल्यू नहीं दी है इसे, यहाँ पे इनवैलिड बिग नंबरिश थिंग। वेरी गुड, यहाँ पे हमें एक वैल्यू देनी पड़ेगी, तो हम इसको एक वैल्यू दे देते हैं 120।
एंड देन इसको डिप्लॉय करते हैं। ओके ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं देना है, दैट इज़ अ रॉन्ग, हमें यहाँ पे देना है। ठीक है, यहाँ पे हमें इसको एक वैल्यू देनी पड़ेगी अंडरस्कोर नम को। क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। इस कंस्ट्रक्ट जब भी हमारे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन हुआ, यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब मैं इसको डिप्लॉय करने के लिए गया तो उसने मेरे को एरर दे दिया। क्या एरर दिया? कि एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग किस चीज़ की? दिस इज द एम्प्टी स्ट्रिंग। जब भी हमारा प्रोग्राम रन हुआ, हमारा कंस्ट्रक्टर रन हुआ, इसने डिमांड करी इस वैल्यू की, क्योंकि इसने आर्गुमेंट में डाला हुआ है कि उसे एक वैल्यू चाहिए विच इज कॉल्ड अंडरस्कोर नम। और जब हम डिप्लॉय कर रहे हैं, डिप्लॉय करने से पहले ये हमें अंडरस्कोर नम दिख रहा है, हमें इसकी वैल्यू यहाँ डालनी होगी। अब मैं इसके नम यहाँ की नम की वैल्यू लेट्स से देता हूँ 200 एंड अब मैं इसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। अब मैंने इसको डिप्लॉय करा तो नाउ इट इज़ डिप्लॉयड। सी दिस टिक बना आ गया एंड नाउ इट इज़ डिप्लॉयड। एक डिप्लॉयमेंट यहाँ पे पॉपअप भी आ गया। मैं इसको नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुका है। डिप्लॉय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1, राइट। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसको डिप्लॉय भी कर दिया, बट मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं अभी, ना मेरे पास कुछ बटन्स हैं, ना मेरे पास कुछ ऑपरेशन है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। सो दैट इज अ एम्प्टी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, हम इसको कह सकते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई यूज़ नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, कि आपने प्रोग्राम तो बना दिया बट उसका कोई यूज़ नहीं है। तो उसका यूज़ कैसे हो सकता है? जब हम फंक्शंस कर पाएंगे, हम इसमें फंक्शनैलिटी लाएंगे यूजिंग दीज फंक्शंस। तो इस वीडियो में से हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा कि हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी इनिशियल वैल्यू डिफाइन करनी हो तो आप इसके थ्रू वो इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। जब भी आप प्रोग्राम डिप्लॉय करते हो, डिप्लॉय करने से पहले दिस कंस्ट्रक्टर रन्स एंड हियर यू कैन डिफाइन ऑल योर इनिशियल वैल्यूज एंड यू कैन टेक द यूज़र इनपुट। यहाँ से हमने जब भी डिप्लॉय करा तो हमने यूज़र से इनपुट लिया, और ये सिर्फ एक बार ही चलता है। डिप्लॉय करते टाइम ये सिर्फ एक बार चलता है अपने लाइफ टाइम में। तो इसमें फंक्शनलिटी लाने के लिए हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे विच इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।